जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय वायुसेना ने अपने विरासत को अक्षुण्ण रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मारूत को लॉन्च कर दिया है। तो ये प्रोजेक्ट मारूत है क्या, उसको हम आज के सेशन में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना नभः स्पर्शम दीप्तम के इस ध्येय वाक्य के साथ हमेशा आगे बढ़ती आई है और इस कारण से भारतीय वायुसेना की जो 91 ईयर की एक लॉन्ग हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को हमेशा प्रिजर्व करने के लिए भारतीय वायुसेना ने अब प्रोजेक्ट मारूत को लॉन्च कर दिया है। अब इस मारूत के जरिए जो है भारतीय वायुसेना चाहती है कि जो उनके ग्लोरियस पास्ट हैं उनको फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाने के लिए हम सभी अपने आर्काइव्स को डिजिटलाइज्ड करेंगे। यानी कि इनके पास जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, उनको डिजिटलाइज किया जाएगा, जिससे कि अगर किसी भी प्रकार का जो हमारे पास हार्डवेयर कॉपी है वो आपका नहीं रहता है तो फिर भी हम उसको एक सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में प्राप्त कर पाएंगे और ये जान पाएंगे कि भारतीय वायुसेना का इतिहास क्या रहा है और किस प्रकार से भारतीय वायुसेना ने भारत को दुश्मनों से बचाकर रखा हुआ है। तो देखिए, इस प्रोजेक्ट का नाम मारूत क्यों पड़ा। भारतीय वायुसेना का एक HF-24 मारूत एयरक्राफ्ट था और वो भारत का पहला इंडिजीनियस जेट फाइटर एयरक्राफ्ट था, जिसको भारत की ही कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। तो उसी के नाम पर जो है इस प्रोजेक्ट मारूत का नाम आपका रखा गया है। इस प्रोजेक्ट का जो मेन एम है वो है कि कोलेट, डिजिटाइज और आर्काइव को जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के लिए आपका बनाए रखना, जिससे कि हम अपनी हिस्ट्री को और जो इसमें रेयर जेम्स हैं, जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे कमांडर्स थे, हमारे बहुत सारे सोल्जर्स हैं भारतीय वायुसेना के, जिन्होंने 1932 से लेकर 2023 और ऑनवर्ड्स आगे भी जो है अपने इस हिस्ट्री को हमेशा सार्थक किया है और उसको आगे बढ़ाते गए हैं। तो जितने भी हमारे पास एयरक्राफ्ट इन्वेंट्रीज हैं, जो भी हमारे पास अभी तक के अचीवमेंट्स हैं, उनको हम डिजिटलाइज किस प्रकार से कर सकें, इस पर प्रोजेक्ट मारूत आपका बेस्ड रहने वाला है। भारतीय वायुसेना ने जारी किए गए अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि द इंडियन एयरफोर्स हैज ऑलरेडी आर्काइव्ड ऑल द रिकॉर्ड हेल्ड इन द हिस्ट्री सेल इंक्लूडिंग declassified files, photographs, mission, operation studies, etc. Innumerable close files, some dating back to the pre-independence period, have also been identified for preservation. Same it is the case with the some very old photographs. तो यहाँ पर जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी को आपका एक जगह पर इंटीग्रेट करना, डिजिटलाइज करने की प्रक्रिया भारतीय वायुसेना आपकी चला रही है, जिससे कि हम आगे आने भविष्य में जो है रिसर्च के माध्यम से इसका रेफरेंस निकाल सके और अगर हमें कोई रिसर्च भी करनी पड़े तो हम इन सभी रेफरेंस का इस्तेमाल करते हुए अपने रिसर्च को बेहतर तरीके से आगे कर पाएं। जब भी किसी भी संगठन की शुरुआत होती है तो वो आपकी जीरो लेवल से होता है और जीरो से लेकर अनंत का रास्ता आपका वो तय करता जाता है। तो भारतीय वायुसेना भी यही काम आपकी कर रही है कि वो अपने एयर वॉरियर्स, एयर वेटरन्स, एकेडमेटिशियंस और सिविल मिलिट्री हिस्टोरियंस को एक साथ लेकर उनकी जितने भी हिस्ट्रीज हैं उनको एक्युमुलेट करे और बेहतर तरीके से आपका आगे बढ़ती जाए। इसमें इंडियन एयरफोर्स ने वेटरन से, हिस्टोरियन से भी ये कहा है कि आपके पास जो रिकॉर्ड्स हैं, रिकलेक्शन से, फोटोग्राफ्स हैं, उन सभी को आप हमको दीजिए, जिससे कि हम भी उसको काम में अपने ले पाएं और उसको भी सम्मिलित कर पाएं। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने एक उनको मेल का एड्रेस दिया है जिसका नाम है projectmarut@gmail.com। तो जिनके पास भी इस प्रकार की कोई भी आपकी विरासत है, हिस्ट्री है, तो उसको भी दे सकते हैं और अपने भारतीय वायुसेना की इस प्रोजेक्ट मारूत को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग दे पाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट की इन्वेंट्रीज क्या क्या हैं अभी में, तो देखिए C-17 ग्लोबमास्टर हैवी वेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, अपाचे हेलीकॉप्टर, ALS ध्रुव, चिनूक हेलीकॉप्टर, C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट, LCA तेजस, राफेल, फिर आपका P-7 मार्क सेकंड, पिलाटस जिसको कहते हैं, स्कैट, सारंग हेलीकॉप्टर और हॉक हेलीकॉप्टर्स। इस प्रकार से हमारी इन्वेंट्री काफी बेहतरीन है और भारतीय वायुसेना अब तो LC तेजस के नए वेरिएंट्स को भी लेकर आएगी। तो पिछले जितने भी हमारे पास एयरक्राफ्ट थे, MiG-21 हो, मिराज हो, सुखोई हो, सभी की जो हिस्ट्रीज रही हैं
उनको आपका डिजिटलाइज करना। और हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना की जो डॉक्टरीन है वो ये कहती है कि, और वो मेनली किससे इंस्पायर्ड है, श्री भगवत गीता जी से इंस्पायर्ड है। उसमें कहा गया है कि बट इफ यू विल नॉट रीच दिस राइटियस वॉरफेयर देन फॉर फाइटिंग योर ओन ड्यूटी एंड ऑनर यू विल इनकर सिन। तो इसी आपके डॉक्टरीन के साथ भारतीय वायुसेना चल भी रही है और अपने हिस्ट्री को आपका साथ में ली हुई है। भारतीय थल सेना ने भी इसको पिछले ही साल अक्टूबर में किया था, आपको याद हो, प्रोजेक्ट उद्भव और चाणक्य डिफेंस डायलॉग के माध्यम से ये आपके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारी भी बेस्ट विशेस हैं, और अगर आपके पास कोई ऐसी फोटोग्राफ्स हैं या फिर रिकॉर्ड्स हैं तो आप उस projectmarut@gmail.com के मेल एड्रेस पर जो है उसको आप सेंड कर सकते हैं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के रिटन एज वेल एज जितने भी हमारे ऑनलाइन एसएसबी इंटरव्यू के बैचेस हैं उसमें एनरोल हो सकते हैं। सभी कोर्सेज की जो डिस्क्रिप्शन है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और वॉरेट 10 कोड का यूज करते जाएं। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।